नमस्कार, टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष और अगले आधे घंटे में मैं आपको ऐसे 50 शेयर बताऊंगा जहां सबसे ज़्यादा हलचल देखने को मिली है। लेकिन शुरुआत में देखिए, बाजार कहीं ना कहीं आज जो है 8485 के ऊपर टिकने की जैसे तैसे कोशिश कर रहा है। हालांकि इसकी संभावना कम लग रही है। सुबह देखिए थोड़ा मजबूत खुले, संभलने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से देखिए लगातार धीरे धीरे गिरावट देखने को मिली। तो इस बात की आशंका है कि सेकेंड हाफ में हो सकता है बाजार में थोड़ी मुनाफा वसूली हो सकती है अगर यूपीए बाजार थोड़े कमजोर खुलते हैं तो, और थोड़ा 8500 के नीचे भी एक बार बाजार जाता हुआ दिख सकता है। आज कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने जो है बाजार पे थोड़ा सा दबाव बनाया है। पिछले कुछ दिनों की जो तेजी है उसको कहीं ना कहीं बैंकिंग शो में लीड किया, लेकिन आज बैंकिंग शो में जो है अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखने को मिली। बैंक निफ्टी दिन के निचले स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा है। लेकिन मेटल इंडेक्स देखिए, वहाँ एक अच्छी तेजी देखने को मिली। मेटल शो में कहीं ना कहीं चमक है। कल भी हमने देखा था मेटल शो में जोरदार तेजी थी। हिंडाल्को, वेदांता जैसे स्टॉक जो है 1 साल के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहे हैं और मेटल शो में लगातार तेजी देखने को मिली। लेकिन अगले आधे घंटे में कई सारे बड़े टॉपिक्स होंगे, कई सारे सेक्टर्स होंगे जिस पर हम खासतौर पर चर्चा करेंगे। मेटल में जो ये चमक बढ़ी है, क्या इस चमक में आगे बढ़ना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए, अगर आप पास है तो होल्ड करना चाहिए, या मौका मुनाफा वसूली का है। इसके अलावा बैंकिंग क्षेत्र में जो मुनाफा वसूली आई है, क्या ये मौका निकलने का है या मुनाफा वसूली का मौका एक बेहतर खरीदारी का मौका हो सकता है और एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। तेल गैस क्षेत्र में लगातार हम देख रहे हैं खबरों का असर देखने को मिल रहा है, मजबूती देखने को मिल रही है। तेल गैस क्षेत्र पर खासतौर पर चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे स्टॉक्स, खासतौर पर एक ऐसी कंपनी की बात करेंगे जिसके नतीजे बेहतर आने की संभावना है, तो उस शेयर में क्या करनी चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा इन्फोसिस से जुड़ी एक बड़ी खबर, इन्फोसिस के भी नतीजे आने वाले हैं। उससे पहले लगातार जो कंपनी के को फाउंडर है अपनी हिस्सा क्यों घटा रहे हैं, कितनी हिस्सेदारी घटा रहे हैं, इस पर आपको बताएंगे। इसके अलावा इन्फोसिस के नतीजे कैसे रह सकते हैं, इस पर भी खास तौर पे चर्चा करेंगे। तो अगले आधे घंटे में कई सारे मुद्दों पे चर्चा होगी, लेकिन शुरुआत कुछ एक ऐसे स्टॉक्स के साथ जहां आज जोरदार गिरावट देखने को मिले। रियल्टी शो में देखिए आज सीधे तौर पर जो है कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिला। तमाम रियल्टी स्टॉक्स दिन के निचले स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है और जब भी बाजार में मुनाफा वसूली हावी होती है, रियल्टी शो में तेज दबाव देखने को मिलता है। SDIL, DLF, इंडिया बुल्स रियल, यूनिटेक और गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक्स देखिए जहां एक जोरदार गिरावट देखने को मिला आज के ट्रेड में। खासतौर पर DLF, SDIL जैसे स्टॉक्स है जो दिन के निचले स्तर के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। आज के जानकार ब्रजेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, रियल्टी स्टॉक्स में हमने देखा कि पिछले अगर देखें 1 महीने का ट्रेंड तो एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली, सबने अच्छा पैसा कमाया, लेकिन आज जोरदार गिरावट है। क्या इस गिरावट को केवल मुनाफा वसूली माने या आपको लगता है कि नहीं एक बार निकलने का समय आ गया है? गुड आफ्टरनून मनीष जी। देखिए ओवरऑल सेक्टर की अगर हम बात करें तो रियलिटी स्टॉक्स में इतना कुछ है नहीं। मोमेंटम वाइज अगर देखा जाए तो ठीक है, इट्स ओके, बट उसमें भी चुनिंदा में अगर देखा जाए तो एक HDIL थोड़ा बेटर लग रहा था चार्ट पे। आज के सत्र में भी देखा है लगभग जो उसका 52 वीक आई है वो लगभग 108 के आसपास में उसने वहाँ से टच करके उसमें एक मुनाफा वसूली देखने को मिली है। DLF पिछले कुछ दिनों पहले न्यूज़ जो उसका आया उसकी वजह से उसमें मोमेंटम देखने को मिला है। तो ओवरऑल सेक्टर की वाइज अगर आप देखा जाएगा तो बेटर है कि अवॉइड किया जाए, एक्सेप्ट HDIL की अगर मैं बात करता हूँ तो निचले स्तरों में लगभग 90 या 92 के आसपास में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक है। अगर इनकेस अगर ये 100 के नीचे से फिसल के लगभग अगर 95-96 के आसपास में आता तो एक बार बाइंग बन सकती है। 90 का स्टॉप लॉस लेके करेंगे, दोबारा एक बार रीटेस्ट करने की कोशिश करेंगे 108 और 110 के आसपास के लिए। तो कहीं ना कहीं SDIL एक शेयर होगा जो पसंद है ब्रजेश को, लेकिन उनको लगता है DLF जैसे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन ब्रजेश, रियल्टी स्टॉक्स में आपने इंडिया बुल्स रियल की बात नहीं की है, लेकिन आज देखिए इंडिया बुल्स ग्रुप के शेयरों पे जो है IT के छापे पड़े और ये तमाम शेयर धराशायी हो चुके हैं आज के ट्रेड में। इंडिया बुल्स रियल करीब 8% की गिरावट के साथ दिन के निचले स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। इंडिया बुल्स वेंचर वहाँ करीब 7.5% गिरावट। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस देखिए वहाँ करीब 5% गिरावट देखने को मिली है। जिन 3 शेयरों की मैंने बात की है जिसमें आज जोरदार गिरावट है, क्या आपको लगता है कि ये शेयरों में गिरावट अभी और भी देखने को मिल सकती है? खासतौर पर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जिसमें F&O ट्रेड होता है, इंडिया बुल्स रियल जिसमें F&O ट्रेड करता है, क्या इन दोनों शेयरों में बिकवाली के मौके आपको लगता है या आपको लगता है कि नहीं गिरावट आ गई, चूंकि खबर का जो इंपैक्ट होना था हो गया है, अब यहां से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है? देखिए मनीष जी, नो डाउट जब कभी भी ऐसी न्यूज़ ब्रोक होती है मार्केट में तो उसका इम्पैक्ट डीपर कनेक्शन आपको देखने को मिलता है। इंडिया बुल की रियलिटी की अगर मैं बात करूं समवेयर अराउंड 88 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की मैं बात करता हूं तो स्टिल इट हैज़ अ वे डाउन समवेयर अराउंड 75-76 जोन। तो अभी इस स्तर पे भी थोड़ा अवॉइड करने का ही रहेगा बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, रही बात सेलिंग की तो एक बार कोई
उछाल आता है 90-92 के आसपास में आता है तो 95 का स्टॉप लॉस के लिए बेचने की सलाह रहेगी। रही बात अगर हम इंडियाबुल फाइनेंस की देखते हैं तो समवेयर अराउंड 705-710 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। स्टिल द स्टॉक हैज मूव्ड ऑल द वे डाउन फ्रॉम अ लेवल ऑफ 610-625 और लेवल इट इज बीन मूविंग ऑन अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड ओनली। इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कर सकते हैं बट ये लेवल पे नहीं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट समवेयर अराउंड 640-645 के आसपास में है तो वो लेवल पे अगर मिलता है तो डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं फॉर अ मीडियम टर्म टारगेट होराइजन समवेयर अराउंड 825 विद कीपिंग अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 610 ऑड। तो कहने के इंडियाबुल शेयर में लगता है ब्रजेश को कि तेजी पे जो है इसमें बिकवाली करके चलिए 90-91 के आसपास आता है तो उनको लगता है गिरावट देखने को मिल सकती है, शेयर में और भी दबाव देखने को मिल सकता है। तो कहने आज भी शेयर देखिए दिन के निचले स्तर के आसपास ट्रेड कर, लेकिन आरपीपी इंफ्रा देखिए कंपनी को एक ऑर्डर मिला, उसके बाद शेयर में देखिए करीब 6.5% की मजबूती दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार करा और पिछले कुछ दिनों में देखिए शेयर में लगातार एक खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिला है, एक लगातार अच्छी मजबूती देखने को मिली। श्रीलंका से कंपनी को जो है $1 करोड़ का जो ऑर्डर मिला है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास करीब 7% की मजबूती के साथ कारोबार करा। आरपीपी इंफ्रा हमने देखा है बरजेश की पिछले कुछ दिनों देखिए एमबीएल इंफ्रा, आरपीपी इंफ्रा जैसे छोटे छोटे इंफ्रा स्टॉक्स है जहां एक खरीदारी लगातार देखने को मिली है। आरपीपी इंफ्रा देखिए मल्टी मंथ के हाई पे ट्रेड कर रहा है। आरपीपी इंफ्रा पे क्या राय होगी आपकी? देखिए अगर हम पीपी इंफ्रा की अगर हम बात करते हैं तो द स्टॉक ऑन डेली चार्ट एज वेल एज वीकली चार्ट हैज बीन मूविंग ऑन हायर टॉप एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन। सपोर्ट समवेयर अराउंड लाइज एट 150 ऑड लेवल। ये लेवल पे 184-185 के लेवल पे तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का जोन है तो ये लेवल पे बाइंग तो नहीं करने की सलाह रहेगी। हाँ अगर प्रॉफिट बुकिंग के नज़र से अगर ये स्टॉक 170-172 के आसपास में आता तो डेफिनेटली बाइंग कीजिए, 150 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। मीडियम टर्म होराइजन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ स्टॉक हैज अ वेव अपसाइड लेवल टू अराउंड 240-250 ऑड लेवल, तो वो 170 के आसपास में मिलता है तो डेफिनेटली बाइंग करने की सलाह रहेगी। तो आरपीपी इंफ्रा अभी खरीदारी करने की सलाह नहीं होगी, बरजेश को लगता है कि जब 170 के आसपास आए तब आप खरीदारी करके चलिए, मीडियम टर्म में रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन बरजेश देखिए एक सेक्टर जिसने पिछले अगर 4-6 महीने का ट्रेंड देखेंगे तो सबसे ज्यादा परेशान किया, सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली, मेटल सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं। वहां पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से खरीदारी देखने को मिला तमाम मेटल स्टॉक्स, कल भी मैंने इसकी चर्चा की खासतौर पर, ये तमाम मेटल स्टॉक देखे हिंडाल्को, टाटा स्टील, वेदांता, ये जो फरवरी के आसपास जो इन्होंने लो बनाया था वहां से इन तमाम शेयरों में करीब 100 से लेकर 120% तक रिटर्न देखने को मिला है। आपको अभी भी लगता है कि कोई मेटल स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है? देखिए नो डाउट अगर पिछले 2-3 महीने का रुझान अगर देखें तो मेटल स्टॉक्स व अंडर परफॉर्मिंग। लास्ट एक 10 से 15 दिन के अगर हम होराइजन से देखते हैं तो स्मार्ट मनी हैज ऑलरेडी एंटर्ड लॉन्ग बैक, बट अभी मोमेंटम इन स्टॉकों ने मोमेंटम पकड़ा है। चाहे आप हिंडाल्को की बात कर लें, वेदांता की बात कर लें, टाटा स्टील की बात कर लें, ऑल आर मूविंग इन द स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ओनली। हिंडाल्को का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो समवेयर अराउंड 145-148 के टारगेट हैं। आई थिंक एक शॉर्ट टर्म 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन में वो अचीव हो जाना चाहिए। 130 के आसपास में अच्छा एक सपोर्ट एक है। अगर हम वेदांता की बात करते हैं तो समवेयर अराउंड 174 के आसपास में वो ट्रेड कर रहा है। इट इज़ मेकिंग न्यू 50 वीक हाई। स्टिल इसमें पोटेंशियल बाकी है। अपसाइड की अगर मैं बात करता हूं तो 185 से लेकर 195 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट की बात करता हूं तो 155 के आसपास में आ रहा है। इन दोनों से अगर हम अगर हम देखें तो टाटा स्टील इज वे स्ट्रॉन्ग ऑन अ चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज बीन ट्रेडिंग ऑन अ हायर बॉटम फॉर्मेशन ऑन वीकली चार्ट विच इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट। शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर मैं टाटा स्टील की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 380-385 के लेवल निकल के आ रहे हैं। मीडियम टर्म होराइजन से अगर मैं बात करना चाहूंगा तो 425 से 440 के लेवल निकल के आ रहे हैं। 325 का स्टॉप लॉस है, तो कोई डिप आता है तो डेफिनेटली टाटा स्टील में दाव लगाना चाहिए। कहने के बरजेश जितने सेक्टर्स की मैंने बात की उसमें एक ऐसा सेक्टर जो आपको सबसे ज़्यादा रडार पे है, जो आप जिसमें सबसे ज़्यादा खरीदारी करने की सलाह दी वो मेटल ही है। तीनों हेवीवेट स्टॉक्स पर आपने दाव लगाने की सलाह दी है। टाटा स्टील खरीदिए 400 का लक्ष्य मान के चल रहे हैं। इसके अलावा हिंडाल्को पसंद है बरजेश को, लगता है वहाँ भी मजबूती देखने को मिल सकती है। उनको लगता है कि हिंडाल्को और वेदांता भी खरीदारी के चल सकते हैं। इन दोनों शेयर में भी तेजी देखने को मिल सकती है। हिंडाल्को में मान के चलते हुए बरजेश मानते हैं 145 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिलेगा। इसके अलावा वेदांता में उनको लगता है 175 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। हमने देखा कम्युनिटी में तेल गैस शेयर देखिए बरजेश, वहाँ भी लगातार
अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। और जिस तरह से एक खबर आई कि केरोसिन की कीमतें हर महीने बढ़ेगी, उसके बाद तो कुछ एक ऐसे स्टॉक्स जो इससे जुड़े हुए हैं, खासतौर पर ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स में, एक ओएमसी स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। आज देखिए केन इंडिया करीब 6% की अच्छी मजबूती, ओएनजीसी, एचओईसी, सिलान जैसे स्टॉक्स में तेजी है। इसके अलावा डॉल्फिन ऑफशोर, चेन्नई पेट्रो, गेल जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। मैं जिन 8 स्टॉक्स की मैंने बात की, क्या इसमें से कोई शेयर आपको लगता है कि अभी और अच्छा रिटर्न देने को दे सकता है और भी अच्छी मजबूती दिखा सकता है? देखिए, अगर हम सबसे पहले क्रेन की बात करते हैं, कल के सत्र में ही हमने देखा था लगभग 3-3:15 बजे के आसपास इट वाज बीन ट्रेडिंग समवेयर ऑन 155 और लेवल। सडनली इसमें स्पाइक आया, 165 का भाव देखने को मिला। आज के सत्र में भी लगभग 6 से 8% की मजबूती की ये दिखा रहा है। तो क्रेन इंडिया डेफिनेटली इट्स बिन मूविंग ऑन इट्स बिन स्ट्रॉन्ग लग रहा है चार्ट पे। 150-155 का जोन जो है वो इसका अच्छा एक सपोर्ट जोन एक है। अपसाइड की मैं बात करता हूं तो लगभग 200 से 205 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ओएनजीसी की अगर मैं बात करता हूं, चार्ट के अनुसार 225 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। उसमें भी दाव लगा सकते हैं, 255 का आपको लेवल मिल सकता है। अगर मीडियम टर्म होराइजन की अगर मैं बात करता हूं तो गेल चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। जी ब्रजेश, तो कहने का केन इंडिया और ओएनजीसी दो ऐसे स्टॉक्स है जो ब्रजेश को पसंद तेजी देखने को मिल सकते हैं। ब्रजेश और बात करेंगे, लेकिन मेरे साथ सुमित अब जुड़ चुके हैं। रोज एक ऐसा स्टॉक्स लेके आते हैं, ऐसी कंपनी के बारे में बताते हैं जिसके नतीजे बेहतर आने वाले हैं। और कल सुमित ने मेनन बेयरिंग की बात की थी, बेहतर नतीजों की उम्मीद है उस शेयर में। देखिए उसके बाद से लगातार तेजी देखने को मिली। इसके अलावा कुछ एक और ऐसे स्टॉक्स देखिए जिसको लगातार जी बिजनेस में बताई गई आपको, और उसमें आज अच्छी मजबूती देखने को मिली है। बतौर सुपर शेयर जो है GIPL को सुमित ने खरीदारी करने सलाह थी, वहाँ एक अच्छी मजबूती। इसके अलावा कुछ एक और स्टॉक्स, TVS मोटर्स को बतौर टुडे ट्रेड्स बताया गया था, वहाँ भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। सुमित, आज के लिए कौन सा शेयर होगा जिसमें आपको लगता है कि नतीजे बेहतर देखने को मिल सकते हैं? शुक्रिया मनीष। नंबर्स आने वाले हैं स्टील स्ट्रिप व्हील्स के, 15 जुलाई को कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं। और एक आकलन ये लगाया जा रहा है कंपनी के नंबर्स अच्छे रहेंगे। बिक्री फ्रंट पे करीब 16% और मुनाफे फ्रंट पे 30% की एक बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है YOY बेसिस पर। दरअसल इस तिमाही के अंदर कंपनी को 2 बड़े ऑर्डर्स मिले थे। एक EU मार्केट से कंपनी को ऑर्डर मिला, दूसरा कैनेडियन मार्केट से ऑर्डर मिला। और दोनों में ही जो एक रिम्स के लिए जो ऑर्डर मिले थे वो करीब 27,000 रिम्स के लिए कंपनी को ऑर्डर मिले हैं। कंपनी बड़े बड़े जो क्लाइंट्स हैं उनको केटर करती है और वहीं से ही कंपनी को उम्मीद है कि अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं आने वाले समय में। और उसी ग्राउंड के ही कंपनी जो वो ऑर्डर से कि यूरोपियन जो करेंसीज हैं और जो डॉलर है दोनों में कुछ एक स्ट्रेंथ आते हुए दिखाई पड़ी लास्ट क्वार्टर में, तो उसका इंपैक्ट कंपनी के इन नंबर्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। मार्जिन करीब 1 से लेकर 1.5%, 1.25% के आसपास मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकते हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी करीब 3% के आसपास बढ़ने का एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो एक अच्छे नंबर्स की उम्मीद लगाई जा रही है। और सबसे अहम चीज़, क्योंकि जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो कंपनी का साउंड रहेगा। कंपनी हर महीने अपनी मंथली सेल्स के आंकड़े देती है, करीब 16% के आसपास ही कंसेंसस सेल्स जो है वो 3 महीने के दौरान बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। तो 16% के आसपास बिक्री बढ़ने का अनुमान है और अपनी 30% के आसपास मार्जिन बढ़ सकते हैं। सुनिधि सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट को रेफर किया गया, करीब 530 रुपये के टारगेट्स वो देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्टील स्ट्रिप्स भी एक ऐसी कंपनी जिसके नतीजे बेहतर आ सकते हैं। 15 जुलाई को नतीजे आने वाले हैं। अब माना जाए कि कंपनी की बिक्री में करीब 16% तक का ग्रोथ देखने को मिल सकता है, मुनाफा 30% तक बढ़ सकता है। बड़ी वजह यह है कि कंपनी को पहली तिमाही में कुछ बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, उसका असर सीधे तौर पर देखने को मिल सकता है। असर देखिए शेयर पर भी देखने को मिला, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है करीब 1.5% की मजबूती के साथ। प्रजेश, क्या राय होगी? हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में तमाम ऐसी कंपनियां जो ऑटो एंड प्ले है उसमें खरीदारी देखने को मिली। स्टील स्ट्रिप्स भी अच्छे नतीजों की उम्मीद है। चार्ट पे आपको तेजी कितनी दिखती है इसमें? देखिए, अगर हम स्टील स्ट्रिप्स की अगर हम बात करते हैं, द स्टॉक्स इज बिन मूविंग ऑन अ हायर बॉटम फॉर्मेशन ऑन अ वीकली चार्ट विच इंडिकेट्स दैट कि आने वाले दिनों में जो इसका 52 वीक और ऑल टाइम हाई है 494 वो ब्रेक होगा। नीचे सपोर्ट की मैं बात करता हूं तो समवेयर अराउंड 455-460 का है। डेफिनेटली दाव लगा सकते हैं इसमें। शॉर्ट टर्म के लेवल से अगर मैं कहूँ तो 510-515 का लेवल निकल के आ रहा है। मीडियम टर्म होराइजन की अगर मैं बात करता हूँ, लगभग 6 महीने प्लस की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक it has a potential of touching all the way 550 to 560 odd level. तो कहने के स्टील स्ट्रिप्स बिल में भी ब्रजेश को लगता है तेजी देखने को मिल सकती है। 510 रुपये तक का वो लक्ष्य मान के चल रहे हैं शॉर्ट टर्म में, और अभी भी देखिए शेयर एक अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। ब्रजेश, ऑटो इंडस्ट्री में कुछ एक और स्टॉक्स देखिए जहां आज के ट्रेड में मजबूती है, और रोज़ हम देख रहे हैं कई सारे ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक्स होते हैं जिसमें एक अच्छी रैली देखने को मिलती है। आज देखिए राणे ब्रेक, कास्टेक टेक, लगातार कास्टेक्स में हम देख रहे थे पिछले कुछ दिनों से अपर सर्किट लग रहा था। इसके अलावा बाकी स्टॉक्स देखिए ल्यूमिक्स ऑटो, शिवम ऑटो, टर्बस ऑटो जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली है। मैंने जिन स्टॉक्स की बात की, इसमें कोई पसंद है कि आपको, या इसके अलावा आपको लगता है कोई ऑटो से स्टॉक्स होगा जो बेहतर परफॉर्म कर सकता है? देखिए, शिवम मोटो को हम डेफिनेटली देख सकते हैं। ये चार्ट पे थोड़ा बेटर लग रहा है।
ऑल मूविंग इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 44, 47, 48 के आसपास में आ रहा है। उसका स्टॉप लॉस बना के चलिए। 52 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो इसमें एक नया फ्रेश ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक हैज अ पोटेंशियल ऑफ गोइंग ऑल द वे शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के हिसाब से लगभग 62 से 63 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो शिवम ऑटो में दाव जरूर लगा सकते हैं। अभी भी देखिए बाजार कहीं ना कहीं 8500 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है, लोअर से संभलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कई सारे स्टॉक्स हैं जहां की अच्छी तेजी देखने को मिली है। ब्रजेश, आज दो खासतौर पर स्टॉक्स की मैं बात करूंगा। ये जोड़ीदार शेयर हैं, जब भी चलते हैं एक साथ चलते हैं, गिरावट आती है एक साथ देखने को मिलती है। तेजी के जोड़ीदार शेयर देखिए, जैकॉर्प, RIIL, दोनों शेयर में आज हमने देखा कि अच्छी मजबूती देखने को मिली आज के ट्रेड में। जैकॉर्प देखिए करीब 5.5% की ये तेजी में जोड़ीदार शेयर आज के 5% की मजबूती, RIIL में करीब देखिए 2% की मजबूती देखने को मिली। क्या रहा होगी दोनों शेयर पे आपकी? देखिए, अगर आप पहले RIL की बात करना चाहेंगे, स्टॉक हैज़ अ रेजिस्टेंस समवेयर अराउंड 477, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। उसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया डेफिनेटली दाव लगा सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे मोमेंटम काउंटर है, हाई बीटा काउंटर है। सपोर्ट की बात करता हूँ 452 का आप स्टॉप लॉस लगा के बाइंग कीजिए 477 एंड अबव। शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे 525, 540 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। रही बात जैकॉर्प की बात करता हूँ तो स्टॉक हैज़ ऑलरेडी मूव फ्रॉम अ लेवल ऑफ 67, 68 लेवल एंड इट हैज़ मूव स्ट्रॉन्ग टू द लेवल ऑफ 81। ये एक जोन है, 81, 82 का जोन है। ये थोड़ा एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले करेगा। अगर प्रॉफिट बुकिंग के बाद में थोड़ा नीचे स्लोर पे देखने को अगर मिलता है समवेयर अराउंड 77 के आसपास में मिलता तो डेफिनेटली बाइंग करने की सलाह रहेगी। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 74 का लगाइए। इट हैज अ मोमेंट, उस जब वो रैली सेकंड रैली अगर आपको आएगी वो आपको 92 तक लेके जाएगी। तो जैकॉर्प 77 के आसपास मिलता है तो खरीदारी की चलिए, तब तेजी देखने को मिलती है तो फिर शेयर जो है 92, 93 तक जा सकता है। RIL बर्जेस मानते हैं गिरावट पर खरीदारी कीजिए, यहाँ से एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन अब मेरे साथ न्यूज़रूम से संदीप जुड़ चुके हैं। इन्फोसिस के स्टॉक्स को देखिए, हमने देखा है कि नतीजे आने वाले समान तौर पर नतीजों से पहले शेयर एक दायरे में ट्रेड करता है। संदीप, जिस तरह से हमने देखा ये ट्रेंड कि लगातार जो इन्फोसिस के को फाउंडर थे, हालांकि अब अधिकांश को फाउंडर अब जा चुके हैं छोड़ के, उन्होंने पिछले कुछ सालों में देखे लगातार कंपनी में अपनी हिस्सेदारी घटाई है, लगातार शेयर से निकल रहे हैं। वजह क्या है? क्या उनको भरोसा इस पर कम हो रहा है, या ठीक है अच्छी खासी रकम आ रही है एक बार के लिए निकल जाओ इस कंपनियों से? शुक्रिया मनीष। देखिए, अच्छी खासी रकम मिल रही है और दूसरी तरफ अगर आप देखिए जब ये हिस्सेदारी उनकी ओर से बेची गई या तो फिर कम करी गई है, उस समय अगर आप देखिए इस कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस था उसमें एक बड़ी बढ़त देखने को मिली, यानी कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी मजबूत था जब भी उनकी ओर से हिस्सेदारी घटाई गई है। Q1 FY15 से लेकर अब तक अगर आप देखें 3% से ज़्यादा का हिस्सा उनकी ओर से घटाया जा चुका है। और जब से विशाल सिक्का इस कंपनी के CEO बने हैं, 12 जून 2014 को CEO बने थे, Q1 FY15 वो बनता है, उसके बाद से अगर आप देखिए 3% से ज़्यादा की हिस्सेदारी बेची जा चुकी है। Q1 FY15 से लेकर Q3 FY15 के बीच में अगर आप देखिए करीब 3.25% के आसपास की हिस्सेदारी उनकी ओर से अगर आप देखें तो बेची गई थी। इस दौरान अगर आप देखिए इस कंपनी की जो मुनाफे की ग्रोथ है वो 13 से लेकर 29% के बीच में रही थी। उसके बाद अगर आप देखिए 4 क्वार्टर्स तक लगातार इस कंपनी का जो मुनाफा है उसमें महज 4 से 10% के आसपास की बढ़त आई। उस दौरान अगर आप देखिए फाउंडर्स की ओर से कोई भी हिस्सा बिक्री नहीं की गई। उसके बाद अगर आप देखिए Q4 FY16 में फिर से करीब 16% के आसपास की बढ़त देखने को मिली और वहां पे अगर आप देखिए करीब 0.3% के आसपास की हिस्सेदारी फिर से फाउंडर्स की ओर से बेची गई। यानी कि अगर आप 8 क्वार्टर्स का पूरा सिलसिला देखें, जब अच्छी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है, स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, फाउंडर्स की ओर से शेयर बेचे गए और 8 क्वार्टर्स में 3% से ज़्यादा की हिस्सेदारी उनकी ओर से बेची गई और स्पेशली तब बेची गई है जब विशाल सिक्का CEO बने हैं। उसके बाद से लगातार अगर आप देखिए ये प्रोसेस उनकी ओर से जारी है। निश्चित रूप से संदीप, तो मतलब ये मान के चला रहा है कि जो लगातार लोग कह रहे हैं कि विशाल सिक्का के आने के बाद जो जानकार बता रहे, जो अभी तक नतीजे बयां हैं कि इन्फोसिस में एक टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिली है, हालात काफ़ी सुधरे हैं और सुधरते हुए हालात का फायदा जो है कहीं ना कहीं इनके को फाउंडर उठा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस तिमाही के नतीजे, हमने देखा था पिछले कुछ तिमाही से नतीजे भी बेहतर देखने को मिले, इस तिमाही के नतीजे कैसे आने की उम्मीद है? देखिए मनीष, कंपनी ऑलरेडी ऐसा गाइडेंस दे चुकी है कि इस बार के जो नंबर्स हैं शायद उनमें थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है और जी बिजनेस में हमारा जो अनुमान है उसके मुताबिक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग नंबर्स इस बार देखने को मिल सकते हैं। जहाँ तक इनके रेवेन्यूज़ की बात है वो 3% के आसपास की बढ़त दिखाएंगे। डॉलर रेवेन्यूज़ में करीब 4.3% के आसपास की बढ़त आएगी, क्योंकि डॉलर के मुकाबले जैसे जैसे रुपये कमजोर हुआ है उसका रेवेन्यू साइड पर पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा और BFSI एक बड़ा सेगमेंट है इनके लिए, वहाँ पर जो आया उसमें बढ़त देखने को मिलेगी। लेकिन एक क्वार्टर अगर आप देखिए जनरली IT कंपनीज के लिए जो वेज हाइक का इंपैक्ट है वो इन कंपनीज के जो नंबर्स है उसके ऊपर डेंट डालता है, जिसकी
जिसकी वजह से रेवेन्यूज में बढ़त के बावजूद जो एबिट है उसमें करीब 3.25% के आसपास की जो कमजोरी है वो देखने को मिल सकती है, और वेज हाइक की वजह से इनके जो मार्जिन है उसमें करीब 1.5 से 2% के आसपास का जो रेंट है वो इस बार देखने को मिल सकता है। इस बार अगर आप देखें जो टैक्स का भुगतान है वो भी थोड़ा हायर साइड में देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से इस बार जो प्रॉफिट है उसमें करीब 3.25% के आसपास की कमी आएगी और 3460 करोड़ रुपए के आसपास के जो नंबर्स है वो कंपनी इस बार डिलीवर कर सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए वेज हाइक का इंपैक्ट इस बार कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर हावी रहेगा, जिसकी वजह से इस बार जो नंबर्स हैं उसमें प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे थोड़ी सी मायूसी निवेशकों के हाथ में लग सकती है। लेकिन हिस्टोरिकली अगर आप देखें ज्यादातर समय हमने देखा है कि जो एस्टिमेट्स लगाए जाते हैं एनालिस्ट की ओर से 8 में से 6 बार इस कंपनी ने मुनाफे के फ्रंट पे नंबर्स को बीट किया है। और एक बार इंटरेस्टिंग इस बार भी हो रहा है कि सामान्य तौर पर इन्फोसिस के नतीजे पहले आते हैं, फिर टीसीएस के नतीजे आते हैं। इस बार उल्टा हो रहा है, टीसीएस के नतीजे कल आएंगे, इन्फोसिस के नतीजे 15 परसों आएंगे। और टीसीएस के नतीजों की बात करें तो माना जा रहा है कि बिक्री में जो है जो जी बिजनेस का अनुमान है उसमें जो बिक्री में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। हालांकि मुनाफे फ्रंट की बात करें तो वहाँ थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। ब्रजेश, जिस तरह से हमने देखा है कि इन्फोसिस और टीसीएस पिछले कुछ दिनों से लगातार आईटी स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिल रही है। आईटी में अगर टीसीएस इन्फोसिस को किसी को खरीदना हो, क्या आप सलाह देंगे इस लेवल पे खरीदे, या आपको लगता है कि नहीं एक बार के लिए आप निकल जाए और मुनाफा वसूली करें? देखिए, अगर टीसीएस की पहले इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो स्टॉक जब तक 1220 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है तब तक तो इसमें प्रेशर बना ही रहेगा, बिकॉज अपसाइड उसको 1220 1260 का उसका एक टफ रेजिस्टेंस जोन है। नीचे की अगर सपोर्ट की मैं बात करता हूं तो 1125 और 1140 आता है, तो इट्स बिन ट्रेडिंग इन द रेंज बाउंड। और इन्फोसिस का हमेशा एक सरप्राइजिंग रिजल्ट रहा है, तो बेटर ये है कि एक बार रिजल्ट के बाद में ही दाव लगाया जाए। बट अगर किसी को एग्रेसिव कोई ट्रेडर है तो बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि अगर 1140 के आसपास में मिलता है तो 1120 का स्टॉप लॉस लगा के 1220 के लिए देख सकता है। रही बात अगर हम टीसीएस की बात करें तो टीसीएस भी चार्ट पे उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है, समवेयर अराउंड 2540 2550 का एक टफ रेजिस्टेंस जोन है, वहां से हमेशा उसको बिकवाली देखने को मिली है। नीचे के स्तर की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 2400 का आता है, तो इट्स बीन ट्रेडिंग इन द रेंज ऑफ 150 रुपीज ओनली। तो बेटर है कि रेंज में सेल नियर रेजिस्टेंस, बाय नियर सपोर्ट। शुक्रिया ब्रजेश। तो कहने के ब्रजेश मानते हैं कि इन्फोसिस में 1140 के आसपास में खरीदारी करनी चाहिए।